मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो आप हमारे चैनल के अंदर एक प्ले लिस्ट है शॉर्ट ट्रिक नाम से, और उसमें क्लास 11 और 12 भी लिखा हुआ है। तो उसमें ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक क्लास 11 और 12 की बेस के ऊपर ही जा रही हैं। आप अच्छे से जाके उन शॉर्ट ट्रिक को देखें और कोशिश करें उन्हें अप्लाई करने की। अगर आप उसे अप्लाई कर सकती हो तो आप अपने एग्जाम में कुछ अच्छा इसको जरूर करके आएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस का पी कॉस एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स। तो बताना कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हम यहाँ पर पी दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें क्या करना है कि पहले ही समझो इसका पैटर्न है क्या। ये कहते अगर मेरे पास क्या हो कि इस तरह से मान लो, ये मैंने बोला कोई भी नंबर है मेरे पास पी। अगर मेरे पास पी साइन एक्स प्लस का क्यू साइन एक्स है, कॉस एक्स होगा, ठीक है। यही फंक्शन होना चाहिए। अगर कोई दूसरा फंक्शन हो गया तो भाई बहुत मुश्किल है। देखना पी साइन एक्स प्लस का क्यू कॉस एक्स, और अगला लिखा है पी क्यू आर साइन एक्स और प्लस आर एस कॉस एक्स। ये 7 to 7 यही फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न है हमारे पास तो हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे कि पी क्यू आर एस अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। हम क्या निकालना है इसका, हमें इसका निकालना होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना आपको आसानी से आता है। देखो यहाँ कितना 1 वैल्यू है इसकी 1, और यहाँ गया p, और यहाँ पे r कितना है 2 है, और s कितना मेरे पास 3 है, तो ये लिखा 3। और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये 0 से बड़ा ही होगा। ये हम पहले से जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो 3 बन जा 3 मैं इसका 2p ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 3 2p। तो क्या आंसर आ गया 3/2, ये आ गया p की वैल्यू। ये हम वैसे कर पा रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, p की वैल्यू ये होगी। अब इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को देखो, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें क्या करना है। देखो अगर फंक्शन तुम्हारे पास इंक्रीजिंग दे रखा है तो तुम क्या करोगे, देखो पी क्यू आर एस बड़ा होगा किससे 0 से। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या करेंगे, पी क्यू आर एस फंक्शन बड़ा होगा, ये डिटरमिनेंट छोटा होगा 0 से, तो कहेंगे कि मेरे पास जो फंक्शन आया वो क्या है कि डिक्रीजिंग है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो एक लिख के दिखा क्वेश्चन में, बताइए इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये डिक्रीजिंग होता तो इसका क्या आंसर आता। तो देखो यहाँ पे 1 मान लिया 1, तो 1 p 2 3, और कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है डिक्रीजिंग, तो 0 बड़ा होगा, हाँ पहले से पता है। तो 3 माइनस का 2p ये हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2p, तो यहाँ पे आ गया 3/2p। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आपसे पूछा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमने इस पर कुछ वैल्यू चेंज की हुई है, तो उन वैल्यू को चेंज करने के बाद हमने इसका इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना, और बताना भी है कि आर की वैल्यू क्या होगी, जब इंक्रीज होगा तब क्या होगी और डिक्रीज होगा तब क्या होगी। देखो हम पहले से बताएं, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, आप कोशिश करेंगे ध्यान लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे पैटर्न चल क्या रहा है। देखो ट्रिक होती है ऐसे, अगर हम सभी ट्रिक याद रहें तो हम बहुत अच्छा कर जाएँ एग्जाम के अंदर। फिर भी कोशिश करेंगे। देखो यहाँ 2 लिखा, 3 लिखा, यहाँ पे x लिखा, सॉरी यहाँ r लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये डिटरमिनेंट बड़ा होगा 0 से, हाँ पहले से पता है हमें। तो 5 2 10 माइनस का 3r, ओके, तो 10 यहाँ पर आ गया 3r, तो 10/3। ये इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, r से, r छोटा है इससे, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं जैसे आप अनुमान लगाएं। तो देखो अगर ये इंक्रीजिंग है तब है, वैन इंक्रीजिंग है तब, अगर ये ऐसा इंक्रीजिंग हो रहा है तब की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये डिक्रीजिंग हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कैसे, देखो हम बात करें अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सेम टू सेम ये तो ही रहेगा, ये 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर r और यहाँ पर तुम्हारा 5, और तुमने कहा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो 0 बड़ा होगा इससे, तो 5 2 10 माइनस का 3r, ओके, तो 10 वहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 3r, यहाँ पर आ गया 10/3 और यहाँ पर आ गया r। अगर डिक्रीजिंग हो तो हम ऐसे करेंगे, इंक्रीजिंग होगा तो ऐसे करेंगे। बात ये है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या लगाना है और डिक्रीजिंग है तो क्या करना है, बस चेंज हो रहा है यहाँ पर ये साइन, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग है तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा होगा, और डिक्रीजिंग है तो हमारा फंक्शन 0 से छोटा होगा, बस।